सबसे महत्वपूर्ण लम्हे हमारे सामने पेश आने वाले हैं। 5:44 से 6:04 के बीच देश ही नहीं पूरी दुनिया और खास इसरो के कमांड सेंटर में तो दिल की धड़कनें इतनी तेज होंगी कि आप उन्हें महसूस ही नहीं करेंगे। वहां जो मौजूद होंगे लोग उन्हें सुन भी शायद वो सकेंगे। मेरे साथ मिर्जा नाम जरा बताइए। मिर्जा फैजान जाने माने वैज्ञानिक हैं, नासा से जुड़े हैं, वो जुड़ चुके हैं। मिर्जा साहब, ये 5:44 जो पूरा देश निगाहें टिकाए बैठा है, वो जो रफ फेज शुरू होगा और अब जो स्ट्रीमिंग हो रही है इसरो के कमांड सेंटर से, जो इनिशियल हमें जानकारी मिल रही है और आप हमसे बेहतर जानते हैं, मैं तो कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, कैसे देख रहे हैं उस जानकारी को? और 5:44 से 6:04 के बीच आपकी दिल की धड़कनें कितनी तेज होने वाली हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके चैनल के माध्यम से अपनी राय और अपनी बात रखने के लिए बुलाया आपने। अभी जो सिचुएशन है, पूरे मिशन का सबसे मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन है। रीज़न बीइंग कि लैंड करना, टेक ऑफ करने के बाद हम अर्थ की ऑर्बिट छोड़ते हैं, उसके बाद लूनर बर्न स्टार्ट करते हैं, मून के ऑर्बिट पे फिर जाते हैं। ये हम पहले कर चुके हैं चंद्रयान 2 मिशन में। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अहम है कि हमारे जो विक्रम लैंडर हैं उनके एटीट्यूड कंट्रोल एंड वेलोसिटी कंट्रोल, दीज 2 पैरामीटर, ये 2 पैरामीटर बहुत ही अहम पैरामीटर है। और कमांड सेंटर के साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और हिंदुस्तान का हर एक इंसान इस वक्त इसी 2 पैरामीटर के ऊपर सारा ध्यान केंद्रित किए हुआ है। क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड कंट्रोल सही होगा तो आप जब रेट्रो रॉकेट्स फायर करते हैं स्लो डाउन होने के लिए, क्योंकि इट हैज़ टू बी अ सॉफ्ट लैंडिंग, तो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आपको स्लो डाउन होना पड़ेगा। तो आप पहले मून के सरफेस से हॉरिजॉन्टल होकर के रेट्रो रॉकेट्स फायर करते हैं, और जब स्लो हो जाता है तो एटीट्यूड धीरे धीरे वर्टिकल होकर के फिर वो रेट्रो रॉकेट्स लेकर के चांद के उस पर सतह पे लेकर के आता है। तो ये रेट्रो रॉकेट्स की फायरिंग और एटीट्यूड कंट्रोल, वेलोसिटी एंड एटीट्यूड कंट्रोल, इसी पर अभी सारे वैज्ञानिक और कमांड कंट्रोल। एक चीज बताइए, अभी हमने जब चंद्रयान को लॉन्च किया था उसके काफी दिनों बाद, अभी हाल ही की बात है, रूस ने भी अपना एक मिशन लॉन्च किया, लेकिन वो फ्लॉप कर गए, फेल कर गए। तो उनके फेलियर से हमें कुछ सबक भी मिलता है। अब 5:44 से तो कोई कंट्रोल रह नहीं जाएगा, इसरो के हाथ में, कमांड सेंटर में कुछ नहीं होगा। लेकिन रूस का फेलियर या किसी का भी फेलियर हो, असफलता हमें बहुत कुछ सिखाता भी है, कुछ सीख भी मिली है हमें। जी, रूस के फेलियर का एक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि रूस ने लगभग पिछले 30-40 साल में अपना लूनर मिशन को उसको डिबंक कर दिया था, रोक दिया था। इंडिया ने वैसा नहीं किया। हमने चंद्रयान 1 भेजा, चंद्रयान 2 भेजा और सक्सेसिवली चंद्रयान 3 भेजा। 3-3, 4-4 साल के अंदर हम एक स्पेस मिशन, इस इम्पॉर्टेंस का स्पेस मिशन कर रहे हैं। ये इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ को दर्शाता है। होता क्या है कि जब आप सक्सेसिव मिशंस भेजते हैं तो प्रीवियस मिशन से आपकी लर्निंग होती है। रूस ने जो अपना लूना 25 भेजा, ये लगभग एक अरसे के बाद भेजा, डिकेड्स के बाद भेजा। तो उनकी जो 60s और 70s के लूनर मिशन के जो लर्निंग थी, वो सारी लर्निंग यहाँ यूज़ नहीं हो रही थी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, सारी चीज़ें चेंज हो गई। इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। हमने अभी चंद्रयान 2 से सीखा। इनफैक्ट मैं तो आज के सिचुएशन में ये कहूँगा कि चंद्रयान 2 was a सक्सेसफुल मिशन, बिकॉज
आप मून की ऑर्बिट तक आते हैं तो 90% सक्सेसफुल, 90-95% सक्सेसफुल तो ऐसे ही हो जाते हैं। प्लस आज चंद्रयान 3 को सिचुएशनल अवेयरनेस देने में, कम्युनिकेशन सपोर्ट देने में चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिटर हैं, आज भी वो चंद्रमा की ऑर्बिट पे हैं, वो आज हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो ये सक्सेसिव लर्निंग और सक्सेसिव मिशंस जो हैं, ये हमारी टेक्नोलॉजी को और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को और हमारी पॉसिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इसलिए मैं बहुत होपफुल हूँ पर कामयाबी की, सफलता की जो गुंजाइश है, जो संभावनाएं हैं, वो काफ़ी प्रबल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक निरंतरता है। भारत के चंद्र जो मिशन है उसमें एक निरंतरता है। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 सफल हुए, 4 साल पहले सफल नहीं हुए, लेकिन अब सफलता की दरकार है। और अब से कुछ ही देर बाद वो 5:44 सब दर्शकों को रट गया होगा, तब सतह पर लैंडिंग की दरअसल वो शुरुआत होगी। 6:06 पर ये सेल्फ लैंडिंग होने वाली है, तो वो 6:04 जो हम कह रहे थे रोमाना, वो वक्त थोड़ा बढ़ गया है और ये अब लगातार ट्रैक किया जा रहा है। इसरो का कमांड सेंटर हमें जानकारी भी देता रहे। इसीलिए ये ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त जो आप अभी देख रहे हैं। 4 फेज के बाद चांद की सतह पर लैंडिंग होगी लैंडर विक्रम की। बड़ी खबर यही है कि 5:44 वो समय, मतलब करीब 7 मिनट का इंतजार, और जब वो पावर डिसेंट जो है वो शुरू होगी, लैंडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर। और ये पूरे के पूरे 19-20 मिनट के आसपास का जो वक्त है, इसी को टेरर वाला टाइम कहा जा रहा है, खौफ, खतरनाक वाले पल कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो चंद्रयान 3 है वो कुल मिलाकर उस मकाम पर है जहां तक चंद्रयान 2 भी पूरी तरीके से सफल हुआ था। लेकिन अब ये रफ ब्रेक फेज के बाद जिस तरीके से ये एटीट्यूड होल्ड फेज में आएगा, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, जिसके बारे में जानकारी बार बार मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, वो जो कह रहे हैं कि साहब हॉरिजॉन्टल से जो उसको थोड़ा स्लांट होना है, पूरा वर्टिकल नहीं होगा इस एटीट्यूड होल्ड फेज में, थोड़ा स्लांट होगा। और वो जो स्लांट होगा उससे मदद ये मिलेगी कि जो लैंडर विक्रम में कैमरास लगे हुए हैं, एक तो वो तस्वीरें लेने में चांद की सतह की बेहतर तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, जो नीचे थ्रस्ट इंजन्स हैं उनके लिए भी वो सही एंगल देने का काम करेगा। तो कुल मिलाकर वहां पर जो स्पीड है और तमाम जो अलग अलग बारीकियां हैं उसको मॉनिटर करने में मदद मिलेगी। इसीलिए ये एटीट्यूड होल्ड स्टेज जो है सिर्फ 10 सेकंड की है, लेकिन है बेहद महत्वपूर्ण। और इसके बाद वो फाइन ब्रेकिंग स्टेज जो शुरू हो जाएगी, और फाइन ब्रेकिंग स्टेज के बाद आखिरकार वो टर्मिनल डिसेंट स्टेज जो होगी, जिसके साथ ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, आहिस्ता आहिस्ता लैंडर विक्रम टच डाउन करेगा, चांद की सतह को छुएगा। इसी का शुरुआत होने में महज 6 मिनट का इंतजार बाकी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे बेंगलुरु। मेरे साथ मेरे सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त मौजूद हैं। श्रीनिवास, 5:44 वो टाइम जब ये टचडाउन वाली प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसे में इस वक्त धड़कनें बेहद तेज होंगी, और जो आप कह रहे थे ना कि साहब वो एकदम सन्नाटा है, खामोशी है, क्योंकि सबके मन में शायद इस वक्त दुआ होगी कि मेहनतें रंग लाएं। देखिए रोमाना, तकरीबन 6 से 5 मिनट का वक्त बाकी रह गया है, और मैं आपको बताऊं कि इसरो के कमांड सेंटर में इस वक्त तमाम साइंटिस्ट की नजरें सीधे स्क्रीन पे गड़ी हुई हैं। और इस वक्त खुद इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ, उसके अलावा चंद्रयान 2 के वक्त जो इसरो के चेयरमैन थे डॉक्टर पी सिवन, और उससे भी पहले चंद्रयान 1 के समय जो चेयरमैन थे अन्ना दुरे, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। और फिर जो जानकारी दी जा रही है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि इस दौरान तकरीबन 55 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है हमारा ये चंद्रयान। वो यूं हुआ कि तकरीबन 21 चक्कर धरती के और 120 चक्कर चांद के लगा चुका है अब तक हमारा ये चंद्रयान। और देखिए अब धीरे धीरे ये वक्त घटता जा रहा है। अब मुश्किल से 4 मिनट बाकी रह गए, और ठीक हमारे पीछे आप ये स्क्रीन पे तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं इसरो के कमांड सेंटर से, जहां वो तमाम वैज्ञानिक बैठे हुए हैं। और अब बस कुछ ही क्षण है जब ये कमान इनके हाथ से छूटकर सीधा लैंडर के पास पहुंचेगा, और जो पहले से प्रोग्राम वहां पे भेजा गया है उसके बाद तमाम तस्वीरें। ये भी बताया जा रहा था प्रेजेंटेशन में कि इस दौरान जब चांद के चक्कर लगा रहा था हमारा लैंडर, इस दौरान चांद के करीब हर हिस्से के फोटोग्राफ उसने इकट्ठा किए हैं, और इन फोटोग्राफ के हिसाब से
फोटोग्राफ को देखकर ही ये जो हमारा प्रोग्रामिंग है वो एनालाइज करेगा उन 15-17 मिनट के दौरान कि क्या हम सही जा रहे हैं, हमारी वेलोसिटी सही है, हम उस सही जगह पे हैं। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। देखिए रोमाना, इस वक्त हम जहां मीडिया सेंटर में मौजूद हैं, मैं तो बोल रहा हूं लेकिन लगभग पिन ड्रॉप सा साइलेंट यहाँ पे भी है, बिल्कुल पिन ड्रॉप। जबकि इतने मीडिया के कैमरे अगर लगे हों तो इस तरह का साइलेंस बिल्कुल नहीं होता। अब बिल्कुल देखिए ठीक हमारे पीछे ये तमाम लोग, खुद एस सोमनाथ एक कंप्यूटर सिस्टम के सामने, शायद वो कमांड सिस्टम होगा, वहां बैठे हुए, और उनके पीछे कुछ पीछे इसरो के 2 पूर्व चेयरमैन पी सिवन और अन्ना दुरई, ये तमाम लोग बैठे हैं। अब बस डिसेंट की तैयारी शुरू होने वाली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।